जिस तरह से आपने जंतर मंतर पर बच्चों पर गोलियां चलाई, पैलेट गन, टीयर गैस छोड़ा है, बहुत कुछ किया है, अत्याचार, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई दूसरा मंत्री होता कांग्रेस का तो इस्तीफा ले लिया होता ये लोगों ने। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सवाल बहुत सीधा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आखिर संसद में आने से इतना क्यों बच रहे हैं? दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर के दान से जुड़ा मामला हो, विपक्ष लगातार सदन में सवाल उठा रहा है और मांग कर रहा है कि सरकार जवाब दे। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह सदन में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब कब देंगे? वो आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे? मॉनसून सत्र अब अपने अंतिम सप्ताह में पहुंच चुका है। पूरा सत्र निकल गया, संसद में हंगामा होता रहा, विपक्ष नारे लगाता रहा, लेकिन शाह सदन में नहीं आए। और यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या संसद में विपक्ष के सवालों का सामना करना इतना मुश्किल है? देखिए, विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना। जनता जिन मुद्दों को लेकर परेशान है वही मुद्दे विपक्ष संसद में उठाता है। छात्रों पर कार्रवाई हुई है तो सवाल होगा, कानून व्यवस्था पर सवाल होगा, राम मंदिर में दान चोरी हुई तो उस पर भी जवाब मांगा जाएगा। जैसे कि झारखंड में बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांग रही है, उसी तरह से विपक्ष मोदी सरकार और गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। सवालों से बचने से सवाल खत्म नहीं हो जाते हैं। और अब सबसे मजेदार बात सुनिए, सरकार के मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, बस विपक्ष हंगामा न करे, व्यवधान न डाले। ठीक है, मान लिया विपक्ष हंगामा नहीं करेगा, लेकिन फिर दूसरा सवाल है, शाह सदन में आएंगे कब? आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे? क्योंकि सत्र का अंतिम सप्ताह चल रहा है, यानी जवाब देने की बात तो हो रही है, लेकिन जवाब देने की तारीख अभी साफ नहीं है। उधर संजय राउत ने भी तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह के संसद में आने की खबर सिर्फ अफवाह है और अगर वह आते भी हैं तो कोई एहसान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, आपको यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना ही पड़ेगा, ये जनता की ताकत है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई दूसरा मंत्री होता कांग्रेस का तो अब तक आप इस्तीफा ले लेते। आपने बच्चों पर इतना अत्याचार किया है, मारा है बच्चों को, तो आप क्यों बैठे हो? जरा आप भी सुनिए संजय राउत को। बीजेपी बोल रही है कि डिस्टर्ब ना करे अपोजिशन हाउस को, क्यों? किस तरीके से देखते हैं? डिस्टर्ब क्यों ना करे? अमित शाह आने वाले हैं, अफवाह है ये लोग अफवाहें फैलाते हैं। अमित शाह अगर आने का मन बनाया है तो क्या मेहरबानी कर रहे हैं क्या देश पर, लोकतंत्र पर, संसद पर? आपको आना ही पड़ेगा, ये जनता की ताकत है। जिस तरह से आपने जंतर मंतर पर बच्चों पर गोलियां चलाई, पैलेट गन, टीयर गैस छोड़ा है, बहुत कुछ किया है, अत्याचार, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई दूसरा मंत्री होता कांग्रेस का तो इस्तीफा ले लिया होता ये लोगों ने। शिवराज पाटिल साहब ने सिर्फ एक बार कपड़े बदले के वहां वो बंद टूट के जाकर अपने इस्तीफा ले लिया उनका। और आपने बच्चों पर इतना अत्याचार किया है, मारा है बच्चों को, टीयर गैस छोड़ा है, तो आप क्यों बैठे हो? आप कौन है? आप भगवान है क्या? कौन है आप? आपको भी एक बच्चा है। झारखंड का प्रदेश भी जो है वो भी वायलेंट हो गया, वहां पर भी देखिए, अभी पूरे देश में ये होगा। यहां वायलेंट हो गया, जनता खास करके युवा जिस तरह से विद्रोह पर उतर आई है, तो ये सरकार को जाना पड़ेगा। जो भी जहां भी किसी भी राज्य में सरकार जनता के खिलाफ काम करेगी, युवाओं के खिलाफ काम करेगी, वहां की युवा सड़क पर आएंगे और अब उनको रोकना नामुमकिन है और मुश्किल भी है। सर, जंतर मंतर पे बिल्कुल भी हुआ, मंत्री का इस्तीफा आप मांग रहे हैं। झारखंड में आंदोलनरत छात्रों को भी बल प्रयोग किया गया, वहां पे किसका इस्तीफा मांग गया? देखिए, झारखंड में अगर ये हुआ है तो जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की है। अगर वहां के जो विपक्ष के लोग हैं वो इस प्रकार की मांग करते हैं तो उसके ऊपर हेमंत सोरेन ने जवाब देना चाहिए। मेरा कहना है कि हेमंत सोरेन जी ने उनसे बात करनी चाहिए थी बच्चों से। जैसे हम यहां कहते हैं कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जंतर मंतर के बच्चों से बात करनी चाहिए थी, उसी तरह से अगर हजारों की संख्या में लोग रांची में उतरे हैं बच्चे,
तो उनसे भी बातचीत और संवाद होना चाहिए था, वो नहीं हो गया, इसलिए बच्चे इस प्रकार से हिंसक हो गए। तो सुना आपने, संजय राउत इसे अफवाह बता रहे हैं कि शाह सदन में आएंगे। सवाल यह है कि अगर अमित शाह सदन में आने वाले हैं तो फिर अफवाह क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले माहौल बनाया जा रहा है कि गृह मंत्री जवाब देंगे ताकि विपक्ष का हंगामा थोड़ा शांत हो और फिर तारीख आती रहे, बात आगे बढ़ती रहे, मानसून सत्र खत्म हो जाए और शाह साहब सदन में ना आए। देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार अमित शाह के सदन में आने की मांग कर रहा है और सरकार की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि कल शाह सदन में बोल सकते हैं। जी हां, अब सदन में गतिरोध खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार की तरफ से कल छात्रों के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में बोल सकते हैं। वहीं संसद परिसर में एनडीए कांग्रेस सांसद आमने सामने आ गए और जमकर प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जब संसद पहुंची थी तो बीजेपी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्र से क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के सांसद राम मंदिर दान चोरी पर संसद में चर्चा और पेपर लीक को लेकर दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के कथित बल प्रयोग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। तो अब देखना यही है कि मानसून सत्र खत्म होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर इन सवालों का सामना करते हैं या फिर जवाब की तारीख भी बाकी वादों की तरह आगे बढ़ती रहती है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM बीजेपी बोल रही है कि डिस्टर्ब ना करे अपोजिशन हाउस को। क्यों? किस तरीके से देखते हैं? डिस्टर्ब क्यों ना करें? अमित शाह आने वाले हैं, अफवाह है ये लोग अफवाहें फैलाते हैं। अमित शाह ने अगर आने का मन बनाया है तो क्या मेहरबानी कर रहे हैं क्या देश पर, लोकतंत्र पर, संसद पर? आपको आना ही पड़ेगा। ये जनता की ताकत है। जिस तरह से आपने जंतर मंतर पर बच्चों पर गोलियां चलाई, पैलेट गन, टीयर गैस छोड़ा है, बहुत कुछ किया है, अत्याचार, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई दूसरा मंत्री होता कांग्रेस का तो इस्तीफा ले लिया होता ये लोगों ने। शिवराज पाटिल साहब ने सिर्फ एक बार कपड़े बदले के वहां वो बम छोड़ के जाकर अपने इस्तीफा ले लिया उनका। और आपने बच्चों पर इतना अत्याचार किया है, मारा है बच्चों को, टीयर गैस छोड़ा है, तो आप क्यों बैठे हो? आप कौन है? आप भगवान है क्या? कौन है आप? आपको भी एक बच्चा है। तो झारखंड का प्रदेश भी जो है वो भी वायलेंट हो गया, वहां पर भी देखिए, अभी पूरे देश में ये होगा। यहां वायलेंट हो गया। जनता, खास करके युवा, जिस तरह से विद्रोह पर उतर आई है, तो ये सरकार को जाना पड़ेगा। जो भी जहां भी किसी भी राज्य में सरकार जनता के खिलाफ काम करेगी, युवाओं के खिलाफ काम करेगी, वहां की युवा सड़क पर आएंगे और अब उनको रोकना नामुमकिन है और मुश्किल भी है। सर, जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ, गृह मंत्री का इस्तीफा आप मांग रहे हैं। झारखंड में आंदोलनरत छात्रों पे भी बल प्रयोग किया गया, वहां पे किसका इस्तीफा मांग गया? देखिए, झारखंड में अगर ये हुआ है तो जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की है। अगर वहां के जो विपक्ष के लोग हैं वो इस प्रकार की मांग करते हैं तो उसके ऊपर हेमंत सोरेन ने जवाब देना चाहिए। मेरा कहना है कि हेमंत सोरेन जी ने उनसे बात करनी चाहिए थी, बच्चों से। जैसे हम यहां कहते हैं कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जंतर मंतर के बच्चों से बात करनी चाहिए थी, उसी तरह से अगर हजारों की संख्या में लोग रांची में उतरे हैं बच्चे, तो उनसे भी बातचीत और संवाद होना चाहिए था, वो नहीं हो गया, इसलिए बच्चे इस प्रकार से हिंसक हो गए।